ओम शांति। 19 अक्टूबर 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर में कहते हैं बाबा, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको दो बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार व खुश खरापत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस कर समाचार लिखना है। गीत दिया बाबा ने, चलो चले माँ। बच्चे जानते हैं, कांटों से फूल की दुनिया में जाना है। सतयुग दुनिया को देवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस देवी फूलों के सुख धाम में चले। चलने का भी राज समझाना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए, पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। भले गीता में राजयोग लिखा हुआ है। रजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर रजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार, सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा। जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा, उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया, स्वर्ग में चलने के लिए हरेक को अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में किशन भगवानुवाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा हुआ भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब वह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। गायन भी है, ना तेरी मुरली में जादू है खुदाई का। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके, वह तो है मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेल कूद रहती है। यह बातें बड़ी समझने लायक है। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर बरोबर राजयोग है, अर्थात रजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग है। वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, इसमें काठ की मुरली की बात नहीं है। यह बातें ही निराली हैं। यह किसी को भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा हो गया ना। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है। उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी बैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखा। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भगत माला में है, यह है ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है ना। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्त माला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उन्हों के नाम तो मशहूर हैं। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, तो समझाना चाहिए यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्म मुख कमल से ब्राह्मण रचे। उन्हों को फिर वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके, क्योंकि वह तो है निराकार। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, यह युक्ति रची है, परंतु यह सब बातें समझाने वाला वह एक है, दिखलाते भी हैं। ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो,
शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख बैठे हैं। भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोअर्स तो कभी वर्षा ले न सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर्स कहेंगे बच्चे नहीं, बुद्ध के गुरु नानक के फॉलोअर्स ही कहेंगे बच्चे नहीं। यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह है निराकार, यह है साकार, अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और भी फिर यह ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधा घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल टाल या पत्ते आदि को समझना। वह सब चक्कर में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है। झाड़ में डिटेल है, चक्कर में नटसेल है। समझाया भी है यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है, कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझाना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट्स तो जरूर समझानी है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही सर्व की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है, बाकी और सबके लिए है कलयुग। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं। बेहद का बाप आते ही हैं कलप के संगम युगे। गीता में भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भगवत महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बुद्ध धर्म है, अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह बच्चों को समझाया जाता है। भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। बाप पढ़ाते हैं, उनसे सर्व का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है। यह बातें श्रेष्ठ की है। स्कूल में बगैर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेगी। वहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती हैं, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो बहुत पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। प्रजा में भी अच्छी प्रजा होगी, उनके आगे कम दर्जा वाले भी प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब है, कोई साहूकार है, एक न मिल सके दूसरे से। कैसा यह ड्रामा है। सभी मनुष्य के फीचर्स ड्रामा में नोंद है। पार्ट बजाने के लिए कितनी गो है बातें हैं
जो धारण कर यथार्थ रीति समझना है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है, निश्चय होगा तब ही पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ओहो माया, जड़ तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विसंति, चढ़े तो चाके बैकुंठ सरक और गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है, गिरे तो एकदम चंडाल और चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसा होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो, तुमको निश्चय हुआ है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेजफुल, नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना, यह निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया, बाप टीचर सतगुरु को भी छोड़ दिया। वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं, यहाँ तो एक ही सतगुरु है। यह अपनी महिमा नहीं करते, बाप अपना परिचय देते हैं। भगत लोग गाते हैं ना, नमः शिवाय, तो माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। इसलिए शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप कहते हैं, मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट नोट करने चाहिए, फिर किसी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते हैं, कभी यह भी समझाते हैं। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा ने इन द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं, तो बच्चों को समझाना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है, 7 रोज में कभी 7 रोज में भी रंग अच्छा लग जाता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठ की बाप परम पिता परमात्मा सर्व का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। सर्व का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाता है, परंतु तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। कितने बच्चों के नाम आए हैं, वंडर है ना। फट से 2-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे न सके। संदेशी फट से नाम ले आई, बेहद के बाप ने नाम रखे। वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तुम 100 राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है, ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत, पतित, सतयुग की आदि, पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा, हमने भी यह छोटे छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में शिव त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो। यह पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना कि बाबा यह सर्विस की, सिर्फ
याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस के समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप के पॉइंट्स मुख्य है। बेहद का बाप है ये, सर्व का राज्य भाग्य देने वाला है। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते हैं, यह सब एडॉप्ट चिल्ड्रन है। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो। बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। यह सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं। सर्व की स्थापना में मदद के लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा सर्व की स्थापना कैसे करते हैं। पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे सर्व की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। नंबर 2, बाप का साथी बन सर्व की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलोसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलोसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले नियमित आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने सम्मान के सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। ओम